आज मैं आपका ध्यान मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय की ओर ले जाना चाहूंगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय 22 पद से लेकर 24 पद तक। कुछ समय पहले हमने मत्ती रचित सुसमाचार 6वां अध्याय 19 पद से लेकर 21 पद तक का अध्ययन किया था। स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। आज हम आगे देखेंगे, उसी कॉन्टेक्स्ट में आगे हम बढ़ेंगे। 22 पद से लेकर 24 पद तक। हर विश्वासी की आंख निर्मल होनी चाहिए। Every believer's eye must be healthy. अगर आप यहां पे पढ़ते हैं, देखिए इस प्रकार लिखा है, शरीर का दिया आंख है, इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा। परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वह उजियाला जो तुझ में है, यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से भय और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। एक विश्वासी का पर्सपेक्टिव, दृष्टिकोण धन के प्रति क्या होना चाहिए, उस कॉन्टेक्स्ट में यह बातें लिखी गई है। यीशु जब ये बातें कह रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा। क्या मतलब है? यहां पर मेटाफोर इस्तेमाल किया गया, अलंकार इस्तेमाल किया गया है कि आम व्यक्ति भी इसे समझ सके, क्योंकि हर व्यक्ति के पास आंख होती है। यहां पर बताया गया है कि यदि तेरी आंख निर्मल हो, अगर तेरी आंख हेल्दी हो, स्वस्थ हो, अच्छी हो, तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा। होल बॉडी विल बी फुल ऑफ लाइट। एक व्यक्ति के आंख के आधार पर यह कहा जा सकता है कि उसका शरीर उजियाला से या अंधियारा से भरा है। बहुत ही क्लियर। एक व्यक्ति के आंख के आधार पर यह कहा जा सकता है कि उसका शरीर उजियाला से या अंधियारा से भरा है। आप किसी वस्तु के रियलिटी को कैसे देखते हैं, डिसाइड करता है कि आप उजियाला में हैं या अंधियारे में। उजियाला आमतौर पर परमेश्वर के वचन के अनुसार भलाई, धार्मिकता और सत्य को संदर्भित करता है। अगर आप इफिसियों की पत्री पढ़ते हैं 5वां अध्याय में, तो 9 पद में बताया गया है, अध्याय 6 19 से लेकर 21 पद तक। विषय यह है कि तुम स्वर्गीय प्रतिफल की चाह रखो, पृथ्वी पर की नहीं। और इस पैसेज के बाद पद 24 में विषय यह है कि तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। एक विश्वासी का पर्सपेक्टिव धन को लेकर क्या है, उस कॉन्टेक्स्ट में यह बात बताई गई है कि शरीर का दिया आंख है, और यदि तेरी आंख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा। परंतु यदि तेरी आंख बुरी है
तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। 19 पद से लेकर 21 पद के अनुसार अगर आप अपना धन स्वर्ग में इकट्ठा कर रहे हैं, पृथ्वी पर नहीं, तो आप उजियाला में चल रहे हैं। पद 24 के अनुसार अगर आप परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, धन की नहीं, तो आप उजियाला में चल रहे हैं। इन दोनों के बीच में कहा गया है कि आंख शरीर का दिया है। The eye is the lamp of the body. निर्मल आंख सारे शरीर में उजियाला पैदा करता है, क्रिएट करता है। अगर आपके पास निर्मल आंख है, अगर आपके पास हेल्दी आई है, तो आपका पूरा शरीर उजियाला से भरा हुआ है। हमारी आंख हृदय और मन का प्रवेश द्वार है। ध्यान से सुनिएगा, हमारी आंख हमारे हृदय और मन का प्रवेश द्वार है। ये एक रास्ता है और इसके जरिए उजियाला शरीर में प्रवेश करता है। इसलिए मैंने आपसे कहा, एक व्यक्ति के आंख के आधार पर यह कहा जा सकता है कि उसका शरीर उजियाला से या अंधियारा से भरा है, क्योंकि आंख के जरिए ही उजियाला बॉडी में एंटर करता है। इसलिए आंख एंट्रेंस है। हमारे मन, हमारे दिमाग, हमारे विचार का आंख द्वार है। जो हम लोग देखते हैं आंख से, उसे हम लोग सोचते हैं, उसके बाद वो अपने मन में उतरता है और उसके बाद हम एक्ट करते हैं। समझ रहे हैं? जो हम देखते हैं, देखने के बाद हमारे अंदर उसके बारे में विचार आते हैं और हम उन विचारों को काम में परिवर्तित करते हैं। यह एक बिगेस्ट चैलेंज है आज किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी परिवार के लिए, किसी भी विश्वासी के लिए, किसी भी पास्टर के लिए, कि अपनी आंख को निर्मल आंख बनाए रखें। अगर आपके पास अच्छी आंख है तो आप अच्छा देखेंगे और अच्छा समझेंगे, पर अगर आपके पास बुरी आंख है तो आपकी बुरी आंख बुरा विचार करवाती है। अगर आपके पास बुरी आंख है तो बुरे विचार आएंगे, बुरे विचार आएंगे तो बुरे एक्शन आएंगे। इसलिए हर विश्वासी की आंख निर्मल होनी चाहिए और इसे बाइबल में शरीर का दिया कहा गया है, लैंप कहा गया है। अगर आपकी आंख अच्छी है, निर्मल है, तो आप पूरी रीति से उजाले में रहेंगे। अगर आप ऐसे कमरे में हैं जहां उजाला है, तो आपको सारी चीजें क्लियर दिखेगी। जब आप चल रहे हैं तो आपको पता चलेगा यहां पे कुर्सी है, मुझे थोड़ा हटकर चलना चाहिए। जब आप चल रहे हैं आपको पता चलेगा कि यहां पे कुछ सामान रखा हुआ है, तो इसे मुझे हटाकर कोने में रख देना चाहिए कि मेरे बच्चे जब आएंगे तो ठोकर खाकर न गिरे। क्यों? क्योंकि आप ऐसे कमरे में हैं जहां पे उजियाला है। सोचिए, अगर आप ऐसे कमरे में हैं जहां अंधकार है तो आप खुद भी ठोकर खाएंगे, क्योंकि आपको अंधियारे में कुछ नहीं दिखता। आप कई बार अपने खटिया से टकराएंगे, कुर्सी से टकराएंगे, कुछ सामानों से आप टकराएंगे। क्यों? क्योंकि आप उस कमरे में हैं जहां पर अंधियारा है। और आप अपने हाथों को ऐसे ऐसे फैलाएंगे, देखेंगे कि कहां पर द्वार है जिसे मैं खोलूं। क्यों? क्योंकि वह कमरा अंधियारा से भरा हुआ है। आज का मैसेज मेरे और आपके लिए बहुत ही क्लियर है, बहुत ही स्पष्ट है। वी मस्ट हैव हेल्दी आई। हमारी आंख निर्मल होनी चाहिए, हमारी आंख स्वस्थ अच्छी होनी चाहिए, हमारी आंख निर्मल होनी चाहिए। पहली बात,
ध्यान से सुनिएगा, निर्मल आंख पैसा धन को नहीं पर परमेश्वर और उसके मार्ग को बड़े धन के रूप में देखती है। अगर कोई व्यक्ति यह कहता है कि मेरे पास निर्मल आंख है, आई हैव हेल्दी आई, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यह है कि वह व्यक्ति परमेश्वर और उसके मार्ग को बड़े धन के रूप में देखता है। निर्मल आंख परमेश्वर और उसके मार्ग को बड़े धन के रूप में देखती है। निर्मल आंख पैसा धन को नहीं, परमेश्वर और उसके मार्ग को बड़े धन के रूप में देखती है। अगर किसी व्यक्ति के पास निर्मल आंख है तो वो व्यक्ति अपने पैसा को बड़ा धन नहीं मानेगा, वो परमेश्वर को और उसके मार्ग को बड़ा धन मानता है, क्योंकि वो जानता है कि परमेश्वर कौन है। वो जानता है कि परमेश्वर के बताए गए रास्ते क्या है। That's the way he sees. ऐसा वो देखता है, इसलिए तो उसकी आंख निर्मल आंख है, हेल्दी आई है। एक निर्मल आंख एक मूल्यांकन करने वाली आंख होती है। क्या मतलब है इसका? निर्मल आंख मूल्यांकन करती है। वो जानती है कि जब मैं अपनी नजर इस वस्तु पर लगाती हूं तो इस वस्तु का वैल्यू क्या है। देखिए, जब आप दुकान में जाते हैं सामान खरीदने के लिए, आपको कई प्रकार के सामान दिखाए जाते हैं, कई सारे कपड़े आपको दिखाए जाते हैं। आप अपनी आंखों से उन कपड़ों को देखते हैं। अगर आप हमेशा कपड़ा खरीदते हैं, कपड़े के शौकीन हैं, तो आप जब 3-4 कपड़ा आपके सामने रखा जाएगा तो आप उनके वैल्यू को आंक लेंगे। आप समझ जाएंगे कि इसका रेट कम है, आप देखकर जान जाएंगे इसका रेट ज्यादा है, और आप और एक दूसरा कपड़ा को देखकर जान जाएंगे कि इसका रेट इन दोनों से कई गुना ज्यादा है। वाई? क्योंकि आपके पास हेल्दी आई है, आपके पास एक ऐसा आंख है जो मूल्यांकन करने वाली आंख है। एक मसीह व्यक्ति की आंख मूल्यांकन करने वाली आंख होती है। वो उन चीजों पे ध्यान लगाता है जिसका वैल्यू है। एक निर्मल आंख एक समझदार आंख होती है, हर चीज को देख के पसंद नहीं करती। वो जानती है और समझदारी से निर्णय लेती है कि यह चीज जरूरी है। इसे कहा जाता है डिसर्निंग आई। एक निर्मल आंख एक संचित जमा करने वाली आंख होती है, जिसे इंग्लिश में ट्रेजरिंग आई कहा जाता है। इसका मतलब क्या है? एक निर्मल आंख जानती है कि कैसे इकट्ठा किया जाता है, कैसे जमा किया जाता है, कैसे धन को या किसी वस्तु को प्रॉपरली रखा जाता है। इसलिए मैंने आपसे कहा, निर्मल आंख पैसा धन को नहीं पर परमेश्वर और उसके मार्ग को बड़े धन के रूप में देखती है। दैट मीन्स द पर्सन हैज अ हेल्दी आई। एक निर्मल आंख सिर्फ परमेश्वर और धन के तथ्य को नहीं देखती, सिर्फ सही और गलत को नहीं समझती, पर एक निर्मल आंख सुंदरता और कुरूपता दोनों को देखती है। एक जो निर्मल आंख होती है वो जानती है कि कौन सी चीजें सुंदर है और कौन सी चीजें कुरूप है। एक निर्मल आंख मूल्यवान और उपयोगी वस्तुओं के बीच में फर्क को समझती है। वो जानती है कि ये चीजें कीमती है और ये चीजें यूजलेस है। एक निर्मल आंख पहचानती है कि कौन सी वस्तु डिजायरेबल है, चाहने योग्य है, और कौन सी वस्तु न चाहने योग्य है। देखिए, ये सारे पॉइंट्स प्रैक्टिकली मेरे और आपके लाइफ में बहुत लागू होते हैं।
क्योंकि कई बार हम अपने आंख से बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं। कई बार हम उन चीजों के पीछे भागते हैं दैट इज मोर डिजायरेबल टू माई आइज। मेरे आंखों को बहुत अच्छा लग रहा है भाई, इसलिए मुझे ये चीज चाहिए। पर अगर आपके पास निर्मल आंख होगी, हेल्दी आई होगा, तो आप फर्क पता करेंगे कि ये चीजें चाहने योग्य है या नहीं है, मुझे ये चीज लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। वाई? क्यों? क्योंकि आपके पास एक हेल्दी आई है, आपके पास निर्मल आंख है। इसलिए यहां पे कहा गया है कि यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर, तेरा सारा जीवन उजियाला से भरा रहेगा। कहां से शुरू हो रहा है? अपनी आंख से। निर्मल आंख हमेशा एक व्यक्ति को उजियाला का मार्ग दिखाती है। निर्मल आंख बताती है कि स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। निर्मल आंख बताती है धन की नहीं, परमेश्वर की सेवा करो। मेरे प्रियो, निर्मल आंख वाला व्यक्ति की मनसा शुद्ध होती है। परमेश्वर को भावने वाली बातों की वो चाहत रखता है। हूबहू यीशु की शिक्षाओं को मानता है। उसका पूरा जीवन, शरीर उजियाला से भरा होता है। पर दूसरी तरफ बुरी आंख वाला व्यक्ति के पास सांसारिक दृष्टिकोण होता है। वो पृथ्वी पर जमा धन को जाने नहीं देता, पर साथ ही साथ स्वर्ग में भी धन इकट्ठा करना चाहता है। इसलिए यहां पर लिखा गया है और बताया गया है कि कई सारे लोग दो स्वामियों की सेवा करते हैं। एक स्वामी उनका धन और दूसरा परमेश्वर। पर वचन में लिखा है कि एक मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। एक व्यक्ति दो स्वामियों को खुश नहीं कर सकता। एक से प्रेम करेगा तो दूसरे से बैर करना पड़ेगा, एक से मिला रहेगा तो दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। बुरी आंख वाला व्यक्ति के पास स्पष्ट मार्गदर्शन का अभाव है, क्योंकि वह अंधकार से भरा है। पर 23 के दूसरे हिस्से में लिखा है, इस कारण वो उजियाला जो तुझ में है, यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। क्या मतलब है इसका? दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि अगर आप जानते हैं कि हमें अपने सिक्योरिटी के लिए पृथ्वी पर के धन पर भरोसा नहीं रखना है, उसके बावजूद भी हम परमेश्वर की आज्ञा को इग्नोर करते हैं, नकार देते हैं, तो इसका मतलब यह है कि हम अंधकार में जीवन जी रहे हैं। दूसरी बात, निर्मल आंख के कारण एक व्यक्ति उजियाले के जीवन से भरा होता है और वो विश्वास से परमेश्वर की अनंत प्रतिज्ञाओं को ध्यान में रखकर जीता है। ध्यान से सुनिएगा, निर्मल आंख के कारण एक व्यक्ति उजियाला के जीवन से भरा होता है और वो विश्वास से परमेश्वर की अनंत प्रतिज्ञाओं को ध्यान में रखकर जीवन जीता है। वो उन चीजों पर ध्यान नहीं लगाता जो टेम्पररी है, अल्पकालिक है। जब हम अपना ध्यान पृथ्वी पर की वस्तुओं पर फुली कॉन्सेंट्रेट करते हैं जो अल्पकालिक है, तब हमारा जो विजन साइट है, विजन साइट मतलब आप समझते हैं, जो दृष्टि होती है, आंख की जो दृष्टि है, उसमें धुंधलापन आ जाता है। अगर एक मसीह व्यक्ति अपनी आंखों को निर्मल तरीके से बनाए नहीं रखेगा तो सांसारिक वर्ल्ड व्यू, सांसारिक विचारधारा, दुनिया की सोच उसकी आंख को धुंधला कर देगी, उसका विजन साइट में असर आएगा। जब हम इब्राहिम के बारे में पढ़ते हैं, मूसा के बारे में पढ़ते हैं, उस पद को हम जरूर पढ़ते हैं, इब्रानियों के पत्र उसका 11वां अध्याय 17 से 19।
विश्वास ही से अब्राहम ने परखे जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया, जिसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था और जिससे यह कहा गया था कि इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा, वही अपने इकलौते को चढ़ाने लगा, क्योंकि उसने मान लिया कि परमेश्वर सामर्थी है कि उसे मरे हुओं में से जिलाएं। अतः उन्हीं में से दृष्टांत की रीति पर वह उसे फिर मिला। 24 और 25, विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इंकार किया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। जब ये परमेश्वर के दास धरती पर थे तो उन्होंने अपने निर्मल आंखों से परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को पूरा होते हुए देखा। इब्राहिम ने देखा कि परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है कि इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा, इसलिए वो अपने एकलौते बेटे को चढ़ाने के लिए तैयार हो गया। क्यों? He saw the promise of God by faith. विश्वास से उसने देखा, क्योंकि उसके पास निर्मल आंख थी। मूसा ने देखा, उसने जाना कि पाप में थोड़े दिन इस महल में सुख भोगने से बेहतर उत्तम है परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना। कैसे उसने देख लिया? निर्मल आंखों से, विश्वास की आंखों से उन्होंने देखा, क्लियरली, स्पष्ट उन्होंने देखा, इटर्निटी को उन्होंने देखा, अनंत काल को उन्होंने देखा, और उन्होंने रिवॉर्ड को देखा, प्रतिफल को देखा। जब मैं और आप अपनी आंख इस धरती पर किसी वस्तु पर लगाते हैं तो हम कैसे देखते हैं? अगर हमारा हृदय और हमारे विचार पृथ्वी पर की वस्तुओं पर केंद्रित रहेंगे तो हमारा जो विजन होगा, हमारी जो दृष्टि होगी, वो ब्लर होगी। ब्लर का मतलब धुंधला, क्लियर नहीं दिखेगा, डिस्टॉर्टेड होगा। आई स्पेशलिस्ट का लैंग्वेज जो वो इस्तेमाल करता है, जब कोई व्यक्ति आई स्पेशलिस्ट के पास जाता है तो बताता है और दिखाता है पहनाकर कि कौन सी ग्लास से आपकी आंख से आप अच्छे से देख पा रहे हैं। अलग अलग ग्लास वहां पे डालेगा। आप कहेंगे नहीं इससे ब्लर हो रहा है, तो दूसरा डालेगा, नहीं फिर भी ब्लर है, तब डॉक्टर कहेगा इसको देखो, हाँ ये थोड़ा ठीक लग रहा है, ये ठीक है। फिर वो पहले वाला को लगाएगा जो थोड़ा अच्छा लग रहा था, इसको भी देखो, फिर निकालेगा, इसको देखो, फिर वो क्लियर करेगा कि कौन से ग्लास से आप अच्छा से देख पा रहे हैं, जिससे ब्लर आपको दिखाई नहीं दे रहा है, क्लियर दिखाई दे रहा है। एक्सिस में जो डिस्टॉर्शन होते हैं आइस में, उसको वो क्लियर करेगा और वो सही चीज बना के देखा। अगर हमारी आंख विश्वास से परमेश्वर की अनंत प्रतिज्ञाओं को ध्यान में रखकर जीने के लिए प्रेरित नहीं कर रही है, इसका मतलब यह है कि हमारा आंख ब्लर हो चुका है, हमारे आंख में डिस्टॉर्शन आ चुका है। अगर आपकी आंख बुरी है तो आपका पूरा शरीर भी अंधकार से भरा होगा। यहां पे लिखा गया है, यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। जब आप अंधियारे में रहते हैं तो आपको कुछ चीजें दिखाई नहीं देती, तो आप कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं से आपके रूम में उजाला आए। अगर दिन का समय है और लाइट चली गई तो आपका कमरा स्पष्ट नहीं दिखता, क्लियर नहीं दिखता, तो आप क्या करते हैं? आप अपने विंडोज को खोल देते हैं, आप अपने दरवाजे को खोल देते हैं, जिससे कि आपके कमरे में उजाला है, जिससे आपको घर के अंदर की चीजें स्पष्ट दिखे।
जिससे कि आपको सही रास्ता मिल सके। मेरे प्रियो, यह परमेश्वर का वचन है और पद 24 के अनुसार मैं और आप दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। यू कैन नॉट सर्व टू मास्टर्स। हमारे जीवन में धन हमारा मास्टर हो सकता है, यानी हमारा स्वामी हो सकता है, या परमेश्वर। इसका मतलब क्या है कि तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। इसका मतलब यह है कि तुम प्रसिद्धि यानी लोकप्रियता और परमेश्वर दोनों की सेवा नहीं कर सकते। आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं परमेश्वर के लिए काम कर रहा हूं, पर एक्चुअली उसका जो इंटेंशन है वो अपनी प्रसिद्धि के लिए काम कर रहा है, अपनी लोकप्रियता के लिए काम कर रहा है। बता रहा है मैं परमेश्वर के लिए काम कर रहा हूं, बट एक्चुअली में वो अपने आप को प्रसिद्ध बनाना चाह रहा है। आज कई सारे वीडियोस आप देख लीजिएगा, कई सारे यूट्यूब में आपको वीडियोस मिलेंगे, लोग अपने आप को लोकप्रिय बनाने के लिए काम कर रहे हैं, चाहे जो भी तरीका अपनाना पड़े। नहीं हो सकता वैसा। तुम प्रसिद्धि और परमेश्वर दोनों की सेवा नहीं कर सकते। आपको सिर्फ परमेश्वर के लिए काम करना है, और यह परमेश्वर का काम है कि परमेश्वर आपको कहां तक लेकर जाता है। तुम स्वयं की और परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते। मैं अगर अपने बारे में ही सोचता रहूंगा तो मैं परमेश्वर की सेवा नहीं कर पाऊंगा। सिर्फ मेरे लिए सोचता रहूंगा तो मैं परमेश्वर की सेवा नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि मेरे जीवन में अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ गए तो मैं कहूंगा कि भाई बहुत हो चुका परमेश्वर की सेवा, अब परमेश्वर की सेवा को कॉर्नर में रख दो, पहले मैं अपनी सेवा करूंगा, पहले मैं अपने बारे में सोचूंगा। तुम स्वयं की और परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते। यू कैन नॉट सर्व आवरसेल्फ एंड गॉड। और तुम परिवार की और परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते। दोनों की नहीं कर सकते। मतलब क्या है? कई बार लोग कहते हैं कि मेरे परिवार वाले पसंद नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं प्रभु के साथ आगे नहीं बढ़ना चाहता, प्रभु के लिए काम नहीं करना चाहता। क्या इसका मतलब यह है कि हमें परिवार छोड़ देना चाहिए? नहीं, प्राथमिकता की बात चल रही है यहां पर। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताता है कि हमारा सिर्फ एक ही स्वामी हो सकता है, एक ही स्वामी हो सकता है, और हम अपने धन का इस्तेमाल, हमें दी गई वस्तु का इस्तेमाल परमेश्वर के कार्य के लिए, परमेश्वर की सेवा के लिए हमें करने की आवश्यकता है। हमें धन का गुलाम नहीं बनना है, धन को हमारे वश में रखना है। दोनों अलग चीज है। यू शुड नॉट बी मास्टर्ड बाय योर मनी एंड वेल्थ, बट यू शुड मास्टर योर वेल्थ एंड मनी। एक बहुत बड़े परमेश्वर के दास डॉक्टर डी मार्टिन लॉयड जोन्स ने एक उदाहरण दिया इसको समझाने के लिए। एक बार एक किसान परिवार के घर में एक गाय ने 2 बछड़ा दिया। एक बछड़ा का कलर रेड था, लाल था, और दूसरा बछड़ा का कलर व्हाइट था, सफेद था। तब जो हस्बैंड है अपनी वाइफ से कहता है कि परमेश्वर ने हमको 2 बछड़ा दिया, एक बछड़ा को हम परमेश्वर को डेडिकेट कर देते हैं, एक बछड़ा हम परमेश्वर को दे देते हैं। तो इस प्रकार उसने अपने मन की बात अपनी पत्नी को बताई। उसकी वाइफ ने एक बार पूछा भी कि दोनों कलर में से कौन सा बछड़ा देंगे, तो वो कहता है कि बाद में डिसाइड करेंगे। कुछ महीनों के बाद दोनों बड़े हो गए और उनमें से, उन दोनों बछड़ों में से एक बछड़ा की डेथ हो जाती है। तब वो अपनी पत्नी के पास आता है और कहता है बुरी खबर है। क्या बुरी खबर?
खबर यह है कि जो सफेद वाला बछड़ा है उसका डेथ हो गया। तब उसकी वाइफ बोली, तो प्रॉब्लम क्या है? हमने तो यह बोला था ना कि दो में से कोई एक बछड़ा प्रभु को देंगे, एक तो जिंदा है। तब आदमी बोलता है, बात यह है कि मैंने तुमको नहीं बताया, लेकिन मैंने मन में यह सोचा था कि सफेद बछड़ा को ही प्रभु को दूंगा, लेकिन सफेद बछड़ा अब मर गया, तो मैं अब दूसरा बछड़ा को कैसे दे सकता हूं? प्रॉब्लम कहां आया? प्रॉब्लम यह आया कि उसका क्लियर प्लानिंग नहीं था। और कई बार लोग कहते कि मेरे जीवन में ऐसा होगा तो ऐसा मैं प्रभु के लिए करूंगा, बट दे आर नॉट स्पेसिफिक अबाउट दैट। क्लियर नहीं है। जब क्लियर नहीं रहता है तो जो चीज हमारा लॉस हुए रहता है तो हम कहते हैं कि ये जो लॉस हुआ ना, ये चीज तो मैं देने वाला था, लेकिन जो अच्छा है उसको नहीं देना चाह रहा था। मेरे प्रियो, इसलिए हमारी आंख निर्मल होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। जो भी बातें हम प्रभु के लिए करना चाहते, जो भी चीजें हम प्रभु की सेवा के लिए करना चाहते, हमारी आंख स्पष्ट होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, और धन को लेकर हमारा दृष्टिकोण एकदम 100% करेक्ट होना चाहिए। तो पहली बात जो मैंने आपसे कही वो ये है कि निर्मल आंख पैसा धन को नहीं, पर परमेश्वर और उसके मार्ग को बड़े धन के रूप में देखती है। दूसरी बात, निर्मल आंख के कारण एक व्यक्ति उजियाले के जीवन से भरा होता है और वो विश्वास से परमेश्वर की अनंत प्रतिज्ञाओं को ध्यान में रखकर जीता है। और तीसरी बात, निर्मल आंख परमेश्वर की धार्मिकता के प्रकाश या धार्मिकता के उजियाले को हृदय में आने देती है। जो हेल्दी आई है वो अलाव करता है कि परमेश्वर का जो प्रकाश है वो व्यक्ति के हाथ में एंट्री मारे। अगर आपकी आंख ब्लर है, अगर आपकी आंख में कुछ टेढ़ापन है, तो लाइट आपके हृदय में नहीं जाएगी। ये क्या मतलब है? इस स्टेटमेंट के पीछे आइडिया क्या है उसको मैं समझाने की कोशिश करूंगा, जैसे एक छोटे बच्चे को हम कैसे समझाते हैं। यहां पर आंख क्या एक जरिया है, एक वे है जिसके जरिए लाइट उजियाला मनुष्य के हृदय में प्रवेश कर रहा है। तो आप समझिए कि यहां पे जो आंख है वो एक प्रकार की खिड़की है। कमरा है, कमरा में खिड़की है। सूर्य की प्रकाश खिड़की के जरिए कमरे में एंट्री करेगी, और जब प्रकाश खिड़की से आती है तो रूम उजियाला से भर जाता है। कितना प्रकाश आएगा डिसाइड करेगा आपका विंडो, आपकी खिड़की। अगर आपके विंडो के जो ग्लास हैं वो कलरफुल हैं तो आप उतनी मात्रा में लाइट को अपने रूम में नहीं देख पाएंगे। अगर आपके विंडो के जो ग्लास है उसमें धूल धाल है तो आप उतनी मात्रा में कमरे के अंदर में लाइट को नहीं देख पाएंगे। पर अगर आपका विंडो का जो ग्लास है बहुत क्लीन है, साफ सुथरा है, कहीं पे तोड़फोड़ नहीं है, ऐसा कलर है जिससे लाइट बहुत आसानी से आपके कमरे में आ सकता है, तो आपका कमरा उजियाला से भरा रहेगा। यहां पे यीशु मसीह बताना चाह रहे हैं कि उजियाला आपके हृदय में एंट्री तो मारेगा, बट डिपेंड करता है आपके आंख का आत्मिक स्थिति क्या है। अगर आपकी
आंख जो है यानी ग्लास जो है ब्लर है, धूल है, तो पूरी लाइट एंट्री नहीं मारेगी। अगर हमारे आंख की स्थिति, आत्मिक स्थिति ठीक ठाक नहीं है, तो आप परमेश्वर के उजियाले को अपने जीवन के अंदर में पूर्णता से एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। मेरे प्रियो, कैसे हम अपने आंख की चौकसी कर सकते हैं ताकि हमारी आंख निर्मल बनी रहे और बुरी न बन जाए? बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन आज मैं आपको देना चाह रहा हूं। कुछ स्टेटमेंट बनाने के बाद कैसे हम अपने आंख की चौकसी कर सकते हैं? हाउ कैन वी प्रैक्टिकली गार्ड आवर आई? कैसे हम अपने आंख की चौकसी कर सकते हैं ताकि हमारी आंख निर्मल बनी रहे और बुरी न बन जाए? नंबर 1, आंख को अनुशासित कर। अनुशासित, डिसिप्लिनिंग योर आइज। शैतान कोशिश करता है कि हमें परमेश्वर के वचन की सत्यता न दिखे। वो कोशिश करता है, इसलिए वो दूर ले जाना चाहता है कि जब लोग परमेश्वर के वचन से दूर रहेंगे तो वचन की सत्यता, वचन का प्रकाश उनके लाइफ में, उनके हार्ट में एंट्री ना मारे। लेकिन करना क्या है? आंख को अनुशासित कर, आंख को अनुशासित कर। आपको मालूम है, अय्यूब ने अपने आंख से एक वाचा बांधी थी। किससे? अपने आंख से। उसने क्या वाचा बांधी थी? अय्यूब 31 उसका पद 1। मैंने अपनी आंखों के साथ वाचा बांधी है। वाह, आंखों के साथ उसने वाचा बांधी है, फिर मैं किसी कुंवारी पर कैसे आंखें लगाऊं? क्या मतलब है ये? उसने अपने आंख को अनुशासन में रखा है कि वो किसी भी महिला, किसी भी ऑपोजिट सेक्स को बुरे नजर से न देखें। ऐसा करके आप अपनी आंख को निर्मल आंख बना रख सकते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि आंख से देखता है, फिर विचार करता है, मन में आता है, तब वो एक्शन में परिवर्तित करता है। शुरू कहां से हो रहा है? आंख। तो हमें अपने आंख को डिसिप्लिन में रखना बहुत जरूरी है। आंख को अनुशासित कर, वश में कर, हम अपने आंख की चौकसी कर सकते हैं। हम किस टाइप के वीडियोस इंटरनेट पे देखते हैं? ध्यान से सुनिएगा। आज बहुत सारे यंगस्टर्स, बहुत सारे लोग, बहुत सारे क्रिश्चियंस इंटरनेट पर क्या देखते हैं? कैसे वीडियो देखते हैं, कैसे पिक्चर देखते हैं? वो आपके दिमाग को कंट्रोल करेगा। इसलिए मैंने आपसे कहा, आंख को अनुशासन में रखना बहुत जरूरी है। कई सालों गंदी गंदी मूवी देखते हैं। आज तो मोबाइल का दुनिया, हर चीज मोबाइल में उपलब्ध है। गंदे गंदे पिक्चर। अपने आंख को अनुशासन में रखना बहुत जरूरी है। और आजकल तो ऐसा है कि अगर आपके पास लैपटॉप है तो, या आपके पास मोबाइल है तो ऑटोमेटिकली ऐसी चीजें इंटरनेट में उपलब्ध है जो आज लोगों के जीवन को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया है। कई सारे जवान टोटली बर्बाद हो चुके हैं। कई सारे परिवार टोटली डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। पति पत्नी का रिलेशनशिप खत्म हो गया है। वेरी सैड थिंग हैपनिंग। कहां से शुरू हो रहा है? आंख से। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितने सारे जो केस चल रहे हैं, और मेनली हमारे देश में जितने रेप रिलेटेड जो केसेस हो रहे हैं, कई सारी चीजें इस टाइप के वीडियोस को देखकर, ऐसे सारे न्यूज को देखकर, ऐसे सारे गंदे पिक्चर्स को देखकर लोगों के दिमाग में आ रहे हैं। आंख से देख रहे हैं, दिमाग में घुस रहा है, मन में वे प्लान कर रहे हैं और उसे वे एक्शन में परिवर्तित कर रहे हैं। हमारे देश की बदतर स्थिति है, उसको लेके आज इतना सारा हंगामा हमारे देश में मचा हुआ है। कहां पर आ रही है समस्या?
आंख। मैं एनसीआरबी का रिपोर्ट देख रहा था, जो संस्था पता लगाती है कि हमारे देश की स्थिति क्या है, और वहां पे 2019 का आंकड़ा जो उन्होंने वेबसाइट में डालकर रखा है, उसको मैं देख रहा था कि हमारे देश में एवरीडे, हमारे देश में प्रतिदिन लगभग 88 रेप होते हैं हमारे देश में प्रतिदिन। अगर हम उसे और दूसरे तरीके से कहें तो लोग कहते हैं कि लगभग हर 16 मिनट में एक रेप की घटना हमारे देश में घटती है। और आज इन दिनों आप देखिएगा न्यूज में, टीवी चैनल्स पे ये बड़ा डिबेट बना हुआ है। इसलिए मैंने आपसे कहा, यह वचन अगर हम प्रैक्टिकली समझने का प्रयास करें तो बहुत ही ज्यादा प्रभावकारी वचन है। कैसे हम अपने आंख की चौकसी कर सकते हैं, आंख को अनुशासित कर कि हम उन चीजों को इंटरनेट पे न देखें, उस प्रकार के पिक्चर न देखें, उस प्रकार के मूवीज न देखें, उस टाइप के पुस्तकें और कहानी न पढ़ें। दूसरी बात, कैसे हम अपने आंख की चौकसी कर सकते हैं? आंख के लिए प्रार्थना करना है, अपने आंख के लिए। क्योंकि जिस दुनिया में मैं और आप रह रहे हैं, बहुत सारे टेम्पटेशन है, बहुत सारी परीक्षाएं हैं। इट्स वेरी डिफिकल्ट अपने आंख को निर्मल बनाए रखना। तो हमें प्रभु से प्रार्थना करना है कि प्रभु जो है हमें निर्मल आंख को बनाए रखने में मदद करे, आंख के लिए प्रार्थना करें। आपको मालूम है भजन संहिता 119 में पद 37 में भजन का लिखने वाला आंख के लिए प्रार्थना करता है। भजन 119 उसका 37 पढ़ते हैं। यहां लिखा है, मेरी आंखों को व्यर्थ वस्तुओं की ओर से फेर दे, मेरी आंखों को व्यर्थ वस्तुओं की ओर से फेर दे, तू अपने मार्ग में मुझे जिला। व्यर्थ वस्तुओं पर मेरा ध्यान न जाए प्रभु, तू मेरी सहायता कर। उन चीजों को मेरे सामने तू मत लेकर आ जिसमें मैं कमजोर हूं, जिसमें मैं हार सकता हूं, जिसमें मैं बर्बाद हो सकता हूं। हम सबों के पास एक आत्मिक आंख है, अगर आप उद्धार पाए हुए व्यक्ति हैं तो, पर उस आंख में कहीं ब्लर तो नहीं आ गया जिससे हम बातों को स्पष्ट तरीके से नहीं देख पा रहे हैं? कहीं शैतान हमारे लाइफ में काम तो नहीं कर रहा है कि हम सच्चाई को स्पष्ट तरीके से नहीं देख पा रहे क्योंकि ब्लर आ गया है, हमारी आंख धुंधली हो गई है, स्पष्ट नहीं दिख पा रहा है। चेक करना है। लोगों के पास आंख से रिलेटेड कई समस्याएं होती है। कई लोगों को नजदीक की वस्तु नहीं दिखती, कई लोगों को दूर की वस्तु नहीं दिखती, कई लोगों को दोनों वस्तु नहीं दिखती स्पष्ट तरीके से। हमें चेक करना है कि ऐसा कौन सा ब्लर मेरे लाइफ में आया हुआ है, चाहे वो किसी भी प्रकार का ब्लर क्यों ना हो, जिसके कारण में मैं स्पष्ट तरीके से परमेश्वर की अद्भुत बातों को नहीं देख पा रहा हूं। कैसे हम अपनी आंख की चौकसी कर सकते हैं? तीसरी बात, पवित्र आत्मा से भरकर। जो चीजें एक व्यक्ति देखता है, भली या बुरी, उन विचारों से जो वो देखता है वो भरते जाता है अपने जीवन में, अपने मन में, और वही विचार उसको कंट्रोल करने लगते हैं। बाइबल में लिखा है, एफिसियों की पत्री 5वां अध्याय पद 18 में देखिए क्या लिखा है, दाखरस से मत वाले न बनो क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, आत्मा से भरते जाओ। इसका मतलब क्या? आत्मा से भरने का मतलब यह है कि आत्मा के कंट्रोल में जीवन जियो, पवित्र आत्मा के डायरेक्शन में जीवन जियो।
पवित्र आत्मा से भरते जाओ, मतलब पवित्र आत्मा को अपने ऊपर में राज करने का अवसर दो, तो पवित्र आत्मा हमारी मदद करेगा, पवित्र आत्मा हमारी मदद करेगा। और आखिरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपनी आंख को परमेश्वर के वचन में, आत्मिक बातों में इंगेज करें। अपनी आंख को कहां इंगेज रखना चाहिए? परमेश्वर के वचन में, आत्मिक बातों में इंगेज करें, व्यस्त करें, संलग्न करें। अगर आप लगातार अपनी आंख को परमेश्वर के वचन पर टिकाए रखेंगे, आत्मिक बातों पर टिकाए रखेंगे, तो आप परमेश्वर के वचन के कंट्रोल में जीवन जिएंगे और आपकी आंख कुरूप नहीं बनेगी, पर हमेशा निर्मल बनी रहेगी। पवित्र आत्मा के फल आपके अंदर में बसने लगेंगे। आज का मैसेज बड़ा ग्रेट मैसेज, बहुत ही स्पष्ट तरीके से यीशु मसीह इस बड़ी शिक्षा को उस समय के लोगों को उसने दिया था। आज वह शिक्षा मेरी और आपके लिए है। हमारी आंख निर्मल होनी चाहिए। निर्मल आंख पैसा, धन को नहीं, पर परमेश्वर और उसके मार्ग को बड़े धन के रूप में देखती है। निर्मल आंख के कारण एक व्यक्ति उजियाला के जीवन से भरा होता है और वो विश्वास से परमेश्वर की अनंत प्रतिज्ञाओं को ध्यान में रखकर जीता है। निर्मल आंख परमेश्वर की धार्मिकता के प्रकाश, धार्मिकता के उजियाले को हृदय में आने देती है। कैसे हम अपने आंख की चौकसी कर सकते हैं? आंख का अनुशासन कर, आंख के लिए प्रार्थना कर, पवित्र आत्मा से भरकर अपनी आंख को परमेश्वर के वचन में, आत्मिक बातों में इंगेज कर। आइए प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए, इन आंखों के लिए जो आज हमारी मदद करते हैं कि हम वस्तुओं को देख सकें। इस फिजिकल आंख के मेटाफोर के जरिए प्रभु आप हमें बताना चाहते हैं कैसे हमारे आंख की जो आत्मिक स्थिति है होनी चाहिए। कैसे आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आप पर विश्वास करने वाले लोगों की आंख निर्मल हो और विश्वास की आंखों से आपकी प्रतिज्ञाओं पर विश्वास कर अपने जीवन को जी सके। प्रभु आप हमें से हर एक की सहायता और मदद करें कि किसी भी व्यक्ति की आंख ब्लर न हो और शैतान किसी भी व्यक्ति के जीवन में काम न करे जिससे कि ट्रूथ उस व्यक्ति के लाइफ में जाने से रुक जाए। धन्यवाद देते इस वचन के लिए और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन।